दोस्तों सबको राम राम, जय सिया राम। दोस्तों आज एक टॉपिक पर जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो ब्रह्मांड की एक ऊर्जा है, यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, वो पदार्थ की अवस्था में 4-5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड होता है। यानी कहीं कहीं लोग गार्ड पार्टिकल्स का भी खोज किए हैं कि गार्ड पार्टिकल्स क्या होता है। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। ये 5 चीजों में जो सबसे मेन चीज है उसकी बात मैं चर्चा करूंगा। वो अक्सर लोग, एक चौराहे पर खड़े होने वाला आदमी, एक छोटे से जगह पर खड़े होने वाला आदमी यही कहता है, उस चीज को जानता है। और बच्चे भी बोलते हैं छेद। छेद क्या है? तो छेद अपने आप में बहुत बड़ा मिथक है। और इस पर एक पहले आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा, उस चुटकुला को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम था छेदीलाल। तो वह जो है, जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो उसका नाम लोग छेदी 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 कहते थे। तो उसको बहुत खराब लगता था कि मुझे लोग छेदी 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 कहते हैं। तो वह कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि यह जो हिंदू धर्म है इसमें मेरा नाम छेदीलाल है, तो मैं इस धर्म को ही चेंज कर दूंगा और मैं दूसरे धर्म में जाऊंगा। तो वह जो है इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम धर्म में चला गया और इस्लाम धर्म में उसका नामकरण हुआ। इस्लाम धर्म में उसका नामकरण जानते हो दोस्तों क्या हुआ? इस्लाम धर्म में उसका नामकरण हुआ सुराग अली। अब बड़ी मुसीबत वाली बात आई कि पहले तो छेदी था, अब सुराग हो गया। तो वह और सबसे अर्थ पूछा कि सुराग का क्या मतलब होता है, सुराग किसको कहते हैं? तो लोग बताए कि सुराग भी क्या होता है, छेद ही होता है। सुराग का मतलब भी तो वास्तव में छेद ही होता है, छेद को ही सुराग कहते हैं। अच्छा, जहां पर इस्लाम धर्म को कबूल किए वहां पर पहले इनका नाम पूछे थे कि पहले नाम क्या था, तो बताए छेदी। तो उसी के आधार पर सुराग अली नाम रख दिए। तो सुराग अली सुराग अली सुराग अली सुराग अली की चर्चा होने लगी। अब उसको और ज्यादा कष्ट हुआ, कह रहे यार वो तो नाम वही है, छेद ही है, इसको जो है कि क्या करूं। तो फिर जो है वह अपने धर्म को बदला और वह एक पादरी के पास गया। ईसा मसीह जो क्रिसस थे, जीसस का, ईसा मसीह ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए उसने सोचा। तो जब ईसा मसीह के पास गया, पादरी के पास गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, हमारा नाम रखिए। हमारा नाम पहले छेदीलाल था, फिर हमारा नाम सुराग अली हुआ, अब हमारा नाम रखिए कि हमारा नाम क्या होगा, ताकि हमको कोई चिढ़ाए ना। कहा ठीक है बेटा, आपका नाम अच्छे से रखा जाएगा। इसके बाद विधिवत उनका, जैसे हिंदू से वो इस्लाम में बदले थे, इस्लाम से फिर वो ईसाई में जब बदले तो विधिवत से उनका जो है नामकरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ और ईसाई में उनका नाम रख दिया गया डॉक्टर विलियम होल। WHOLE नहीं, होल मतलब तो संपूर्ण होता है। यहां पर उनका नाम रखा गया डॉक्टर विलियम WILLIUM होल HOLE। अब लो, कुछ दिन बीता, फिर जो हुआ गए, तो अब उनको लोग विलियम होल विलियम होल विलियम होल 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 चिढ़ाने लगे, होल 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 चिढ़ाने लगे। तो बोले कि होल होल हमको क्यों चिढ़ाते हो, होल तो अच्छा नाम है। कहने नहीं, होल मतलब भी छेद ही होता है। तो छेद का लोग मजाक उड़ाते थे। जैसे चाय पर पीने वाला बच्चा भी लोग कहते हैं कि छेद से पैदा हुआ है, जिस छेद से पैदा हुआ है उसी छेद के लिए मर जाता है आदमी। ये कहावत है, आहे भी, सत्यता भी है कि आदमी जिस छेद से निकलता है उसी छेद के चक्कर में वह जिंदगी भर पड़ा रहता है और उसी छेद के चक्कर में वह मर जाता है और फिर से छेद से निकलता है, फिर उसी छेद के चक्कर में समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी थियरी है। और अगर कॉस्मिक वेव से देखा जाए, कॉस्मिक रियलिटी से देखा जाए, तो ब्लैक होल ए हाई ग्रेविटी, ब्लैक होल में क्या होता है कि उसका घनत्व ब्लैक होल का इतना ज्यादा होता है कि कई ताराओं के समूह को निगल सकता है।
ब्लैक होल एक तरह से दैत्य है जो पृथ्वी, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब नक्षत्रों यानी स्टार्स में समाहित होते हैं। स्टार्स जब खत्म होता है तो वह ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। लेकिन ब्लैक होल में समाप्त होने के बाद भी फिर एक नई दुनिया का सृजन होता है। यानी ब्लैक होल से कोई अगर चीज इधर से नष्ट हुआ तो दूसरे होल से फिर से एक नया सृजन हो जाता है, जिसको अभी साइंटिस्ट खोज रहे हैं। अभी साइंटिस्टों ने खोजा, जिसका नाम रखा है गॉड पार्टिकल्स। क्या रखा है? गॉड पार्टिकल्स। गॉड पार्टिकल्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि फिर से नई दुनिया का जो है इस गॉड पार्टिकल से, इस होल से फिर से एक नया सृजन, एक नया विकास, एक नई उत्पत्ति होगी। तो इस पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स भी एक क्या है? एक यूनिवर्स से पूरा हमारा है। जैसे एक सहारा रेगिस्तान है, उसमें एक छोटा सा बालू का कण होगा, वह बालू का कण हमारा सोलर सिस्टम है। एक सहारा डेजर्ट का को आप अनुमान लगाइए वर्ल्ड पर, और उसके एक बालू के कण के बराबर क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके साथ हम 9 ग्रह, प्लेनेट, 8 ग्रह के साथ खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं। पृथ्वी संसार लोग अहंग करते हैं, घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा तोप हूं, मैं बहुत कुछ नहीं हूं इस यूनिवर्स के सामने। और वह एक छोटा सा कण, पूरा यूनिवर्स में एक छोटा सा कण हमारा सोलर सिस्टम है। और ऐसे यूनिवर्स न जाने कितने हैं, और ऐसे यूनिवर्स तमाम यूनिवर्स एक तारे में जाके समाते हैं, और एक तारा फिर जाके ब्लैक होल में समाता है, और ब्लैक होल से निकलने के बाद फिर पुनः दूसरा तारा जो है फिर से नई सृजन होता है, नई उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब विस्फोटवाद का सिद्धांत। इसको अभी तक सबसे ज्यादा मान्यता दिया गया है विस्फोटवाद का सिद्धांत। मतलब यह संसार क्या कर रहा है? विस्फोट कर रहा है। लेकिन अब चाय के टपरी पर बैठकर और छोटे बच्चों के समझ में छेद का अर्थ देखो कितना लोग पढ़ते हैं। जिस छेद से निकले उसी छेद में डाल देंगे। क्या गाली है कि क्या है, ये नहीं समझ में आता। लेकिन छेद की बात जो है, ये छेद पर जो है बोलने वालों का विषय वस्तु देखिए, लेकिन छेद का अर्थ भी कितना व्यापक है इस यूनिवर्सल लेवल पर, ये भी देखिए। अब दूसरी बात कि होल 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 उसको चिढ़ाने लगे लोग, कहे विलियम होल। तो होल मैंने पूछा कि आखिर में होल मतलब है क्या? कहे देखो, पहले जो छेदी था, छेदी लाल, वो भी छेद था। बाद में जो सुराख अली रखा गया उसका मतलब भी छेद था। और अभी जो विलियम होल जो रखा गया है इसका मतलब भी छेद ही होगा। अब बेचारा फिर पूरा फंसा वह कि यार मैं छेदी लाल से भी घबरा गया था, सुराग इस्लाम कबूल किया तो सुराग अली हो गया, और ईसाई कबूल किया तो विलियम होल हो गया। अब क्या करूं? तो ऐसे ही घूमते घूमते वो बंदा गया, कहां पर गया? सिख धर्म में, जहां वाहे गुरु सतनाम एक ओंकार सतनाम की बात हो रही थी, वहां पर पहुंचा। और वहां पर सरदार जी से कहा कि हे गुरुदेव, मुझे गुरु नानक जी की दीक्षा दीजिए और मेरा नामकरण करिए, मैं सिख धर्म स्वीकार करना चाहता हूं। क्या परेशानी है? कहे परेशानी नाम में है। एक जगह छेदी सिंह, एक जगह सुराग अली, एक जगह विलियम होल। अब ऐसा कुछ करिए कि हमारा नाम जो है, कहे ठीक है आपका नामकरण होगा और अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका नामकरण बहुत बढ़िया से होगा। फिर पूरी गुरु संगत बैठी, गुरु पंचायत बैठी और उसका नामकरण किया गया। और जानते हैं उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया सरदार बिलुक्का सिंह। क्या नाम रखा गया? फिर से सुनिए, सरदार बिलुक्का सिंह। सरदार बिलुक्का सिंह। अब बिलुक्का का मतलब क्या होता है? अब बिलुक्का का मतलब क्या होता है इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइव स्ट्रीम को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस की बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। तो अब आप बताइएगा कि बिलुक्का क्या होता है। मैं नहीं कहना चाहूंगा। बिल मतलब क्या होता है? बिलुक्का, और बिल से बनता है बिलुक्का। तो बिलुक्का मतलब क्या होता है? तो उसका नाम रखा गया सरदार बिलुक्का सिंह। ठीक है दोस्तों, सभी को जय श्री राम।